हम लोग एसक्यूएल सर्वर का फर्स्ट क्लास में देखे थे, हाउ डू यू क्रिएट डेटाबेस ना। डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को कैसे सेलेक्ट करोगे, और डेटाबेस एग्जिस्टिंग डेटाबेस को कैसे रिमूव करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो है एसक्यूएल सर्वर में काम करने के लिए डेटाबेस को क्रिएट करना। ठीक है, जब तक आप डेटाबेस क्रिएट नहीं करोगे तब तक आप एसक्यूएल सर्वर माई एसक्यूएल डेटाबेस में काम नहीं कर सकते हो। राइट, ठीक है। आज हम लोग आगे देखते हैं, डेटाबेस बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, टेबल क्रिएट करना होगा। टेबल हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, तुम जानते हो कि RDBMS में जो भी रिकॉर्ड स्टोर होता है वो टेबुलर फॉर्मेट में होता है। कोई तुम फ्रंट एंड में एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन करोगे, तो जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन करोगे उसके थ्रू जो भी डेटा इंटर करोगे वो परमानेंटली डेटाबेस में सेव होना चाहिए। चाहे वो ओरेकल डेटाबेस में हो, चाहे ओरेकल डेटाबेस में हो, माई एसक्यूएल में हो, एसक्यूएल सर्वर में हो, तो टेबल तो आपको क्या करना होगा, बनाना ही होगा। तो आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं हाउ डू यू क्रिएट टेबल इन एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर में आप टेबल कैसे क्रिएट करोगे। राइट, ठीक है। किसी ने एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल किया, हैंड रेज करो जिसने एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर लिया है। तीन स्टूडेंट, वेरी गुड। इंस्टॉल हो गया प्रिंस, आशीष। यस सर। सर इंस्टॉल हुआ है लेकिन सर काम नहीं कर रहा है, पता नहीं कहाँ है। यस सर। वर्क हो रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। सर नहीं कर सर, रहा है नहीं सर। कर रहा है। काम करेगा, देखिए जिसका काम नहीं कर रहा है क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताइएगा। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सर स्क्रीन शेयर कर दें। अभी पढ़ा लेने दो, उसके बाद आप पहले पहले प्रॉब्लम दिखाना क्या है, उसके बाद स्क्रीन शेयर करने में समय ही अभी चला जाएगा। नहीं होगा, एक बार कोशिश करो, एक बार मुझे बता दो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद फिर हम सर क्वेरी काम ही नहीं कर रहा था, पता नहीं लिख रहे थे तो काम ही नहीं कर रहा था। सर जो जो इंस्टॉल किया सर वो 2012 वाला इंस्टॉल किया है क्या? कोई भी करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर लैपटॉप से तुम कनेक्ट हो, यस सर। अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर करो, पोस्ट बना दें। नहीं सर, शेयरिंग का ऑप्शन दे दीजिए। तुमको हम आशीष राहुल, तुमको हम होस्ट बनाते हैं। ठीक है, शेयरिंग का ऑप्शन नहीं देंगे, होस्ट बना देते हैं, उसके बाद फिर मुझे होस्ट बना देना। और ध्यान में रखना जो वेटिंग में होगा उसको अलाउ कर देना। आवेश, तुमको क्या प्रॉब्लम है? सर माइक्रोसॉफ्ट की जगह पे सर ओरेकल का कर लेंगे सर एसक्यूएल, तो सर चलेगा सर? नहीं नहीं, कैसे चलेगा, और तब ओरेकल हम नहीं पढ़ा देते हैं। एसक्यूएल डेटाबेस, एसक्यूएल सर्वर का ना नॉलेज होना चाहिए तुमको। एसक्यूएल सर्वर अलग डेटाबेस है, ओरेकल अलग डेटाबेस है, माई एसक्यूएल अलग डेटाबेस है, अलग डेटाबेस है ना। यस सर, यस सर। तो एसक्यूएल सर्वर, तो तुमको एसक्यूएल सर्वर ही इंस्टॉल करना होगा। दूसरा डेटाबेस, दूसरा डेटाबेस सपोर्ट, दूसरा डेटाबेस पे वर्क नहीं करना है। ठीक है, ठीक है सर। चलो
अब हम यहाँ पे सबसे पहले चलो स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन तुम शेयर करो। सर आप बंद करिएगा तब ना। 1 मिनट तुमको अलाउ कर देते हैं। चलो मैंने होस्ट बना दिया है। चलो शेयर करो। सर 1 मिनट एडमिट कर रहा है। स्टॉप शेयर। सर स्क्रीन आ रहा है। हाँ आ गया। इसकी माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो स्टार्ट करो। यस यस यही वाला ना। नहीं वो ऐप है क्या? हाँ वो तुम लगता है कि इंस्टॉल ही नहीं किए हो। हाँ ठीक है यही। कनेक्ट करो। हाँ वर्क तो कर रहा है। डेटाबेस में जाओ प्लस यहाँ पर कमांड लिखो क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम दो। सही है। यहाँ पे AKU4 बना हुआ इसलिए AKU5 दिए हैं। हाँ ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट कराओ। कैसे एग्जीक्यूट होगा सर ये? एग्जीक्यूट। सर मतलब कहाँ से होगा सर, यही तो नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन है देखो एग्जीक्यूट। ऊपर में जस्ट ऊपर में एग्जीक्यूट लिखा हुआ है। एग्जीक्यूट तुमको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ यस सर यस सर। फीडबैक मैसेज आया एक कंप्लीटेड सक्सेसफुली ये वर्क। सब कंपाउंड सर उस समय सर मतलब यहाँ से मतलब डायरेक्ट इंटर प्रेस कर रहे थे तो नहीं हो रहा था। नहीं इंटर से वर्क नहीं करेगा। चलो अब मुझे होस्ट बनाओ। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें आज देखने जा रहे हैं टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। हाँ बोलो प्रतीक। सर ये जब डेटाबेस कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आता है ना सर कि कौन से सर्वर से करना है, तो वहाँ पे सर सेलेक्ट कर रहे थे तो मतलब नहीं हो रहा था। बाय डिफॉल्ट जो कंप्यूटर का नाम है उससे तुम कनेक्ट हो सकते हाँ सर। हो। हाँ हाँ सर, जो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर का नाम है सर उससे कर रहे थे तो नहीं आ रहा था, कुछ अलग टाइप का मैसेज आ रहा था। अच्छा तो कनेक्शन फेल दिखा रहा है। हाँ सर, सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। अब रुक जाओ तो फिर देखेंगे। तो वहां पर 3 ऑप्शन दिया जाता है। एक कंप्यूटर नेम अगर वर्क नहीं कर रहा है तो लोकल होस्ट लिखो। अगर लोकल होस्ट वर्क नहीं कर रहा है तो डॉट लिखो। अच्छा ठीक है सर, देख लेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ हाउ डू यू क्रिएट टेबल इन एसक्यूएल सर्वर। ठीक है तो एसक्यूएल सर्वर में हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं और कुछ हम पूछना चाहेंगे यहाँ पे। जो चीज क्लियर कर लो डेटाबेस कांस्टेंट। डेटाबेस कांस्टेंट आप कुछ न कुछ पढ़े होंगे।
जो मुझे यहाँ पे यूज करना होगा? हाँ बोलो आशीष। सर एक अनवांटेड है सर, B1 रोहित राज करके किस 46। B1 रोहित राज इक्वल टू हट गया सर। ठीक। हाँ बोलो नमन। सर B2 में भी सर 2-3 अनवांटेड आ गया। नाम बोलो। सर B2 शिवम शेखर। बिट्टू शिवम शेखर। हेलो सर। रिमूव। सर और एक और है B2 सर B2 26 रंजीत कुमार। क्या? फिर से एक नाम बोलो। सर रंजीत कुमार B2 26। रंजीत। यस सर। रंजीत कुमार। यस सर हो गया। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले कनेक्ट करो। हाँ बोलो नमन। सर वो गलती से हैंड हो गया सॉरी। चलिए तो मैंने यहाँ पे इसको विन कनेक्ट किया। यहाँ पर देखो सर्वर नेम में हम लोग यहाँ पे कभी वर्क नहीं करेगा कंप्यूटर नेम से। तो यहाँ पर कौन हैंड रेज किया है जी? पार्टिसिपेंट लिस्ट में एक मिनट। हाँ बोलो शुभम। शुभम सचिन। सर बैच 135 दो है और एक रोहित कुमार और करके भी। प्रभात कुमार करके सर बैच 135 अक्षय वर्मा चला करके गया। कोई स्टूडेंट नहीं ना है जी? उसके बाद सर अजीत कुमार राहुल करके है। अजीत कुमार राहुल सर। रोल नंबर 4 सर अजीत कुमार राहुल। सर सुबोध कुमार। ये सब लिंक तुम लोग देता होगा तभी ना कोई तो तुम लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। तुम्हारे बैच में जब ये सब जाता है तो यही चीज टीचर जब यही देखते, केवल टीचर यही देखते रहेगा तो तुम लोग पढ़ोगे क्या? अब तुम लोग सीनियर स्टूडेंट हो गए हो। अब फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर जैसा करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो पढ़ने वाला जो स्टूडेंट नहीं हो तो दूसरे स्टूडेंट को भी डिस्टर्ब करता है। और कौन है? पता नहीं सर, एक और रोहित राज सर फॉर्मेट में ही नहीं है सर। इक्वल टू सर लिख के आप कहीं किसी और ग्रुप में लिंक नहीं ना डाल दिए हैं आज? आ? आप किसी और ग्रुप में लिंक नहीं ना भेज दिए हैं बाय मिस्टेक से, जैसे वो पाटलिपुत्रा या किसी और में? नहीं जी, एक मिनट हमको चेक करने दो। सर इतना ज्यादा कभी टाइम नहीं होता है कोई और बैच के स्टूडेंट्स। रुको देखने दो, चेक करने दो। सही बोल रहे हो, रुको देखने दो। एक मिनट देखने दो।
व्हाट्सएप का पोता था ना, व्हाट्सएप तो गोपाल मान साहब के बेटा था। व्हाट्सएप गजब हो गए, तो हम मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है। कल यहाँ हमारा एक मित्र था बैजू यादव, एकदम सालों भर मतलब 4 किलो दूध तो कच्चा पीता था। एक ही वो मतलब 19 उसका अपना नहीं जी, खटाल 19 लिया, 22 मार्केट का management 19 नहीं 22 था। B2 मतलब 100 किलो B1 B1 ऐसे करके B1 उठा लेता था। B2 अचानक 3 दिन नहीं 4 ही ग्रुप में है। BCA के 19 22 से A B2 गर्ल ग्रुप, A B1 बॉयज, B1 B1 लीवर का तो प्रॉब्लम B1 बहुत गर्ल, पहले हुआ था, और ऑपरेशन भी हुआ B1 बहुत बॉयज, पहले, मिलता है से करीब 10 साल। ठीक है। और B2 हाँ, ड्रिंक तो देता एक था, उस 19 समय ऑपरेशन हुआ 19 था तो हम 22 गए 19 थे 22 देखे थे। हम गाँव एक बार उस समय गए थे, तो 19 पता चला था, हम गए थे, हम थे और ये साथ में गौला जी थे। B1 गए मिलने, तो उस समय बोला भैया ठीक होगा, अच्छा थोड़ा PPU कम में दर्द चला हो गया गया है तो जी, भाई सही कह रहे हो। थोड़ा घर का दुल्हनुआ था, इकलौता था, PPU में चला गया है नहीं कोई दाब चाप वाला भी था, लेकिन लड़का बहुत PPU। इसको किसी से कोई मतलब ये नहीं, जो मिले उसको एकदम साथ में बैठना उठना, हटा मतलब देते हैं। अलग तरह का लड़का। गांव के दूसरे गांव के लोगों से, दूसरे गांव के लोगों से कोई भी बात चलो एक PPU में चला गया था ग्रुप में। इसमें जो PPU का बच्चा है एग्जिट हो जाओ जी, जो भी PPU का बच्चा है एग्जिट हो जाओ। और तुम्हारा जब कोई किसी स्टूडेंट का जब वो क्लास नहीं है तो तुमको समझ में नहीं आता है, ये सब ऑलरेडी अंडरस्टूड है। कि जब तुम्हारा वो क्लास नहीं है, गलत से लिंक चला गया तो फिर ज्वाइन करने की क्या जरूरत है। हाँ सर, हाँ बोलो सचिन। वो सर पहले ही कैरेज है, लोकल लड़े हैं सर। आशीष कुमार तो अपने बैच का है ना जी, वेटिंग रूम में अपने बैच का है। कुमार समीर अपने बैच का ही होगा। सौरभ राज अपने बैच का है। नमन बताओ कोई। सर कुमार सुमित का तो नहीं सुने आज तक क्लास का कोई। कुमार समीर रिमूव हो जाओ, एडमिट कर लिए हैं तो। अक्षय वर्मा नहीं है। नो सर, सर आपसे बैच टू की गर्ल्स ग्रुप में नहीं भेजे थे लिंक का। मनीष कुमार मनीषा कुमारी। ये सर वो है। सौरभ राज। ये सर वो भी है। चलो एक दो को रहने दो, अब लिंक चला गया तो अब ध्यान नहीं। चलो समय भी खत्म हो रहा है। हाँ ध्यान दो। तो यहाँ पे सर्वर सर कुमार सुमित को कुमार समीर रिमूव हो जाओ। अटेंडेंस बनाने में दिक्कत हो जाएगा सर। कहाँ लगता है रिमूव हो गया है, हो गया है ना। यस सर, यस सर। मेरा समय इसी में चल गया, खाली यही सब सर्वर ने।
तो सर्वर नेम में तुम यहाँ से कंप्यूटर नेम भी ऐड कर सकते हो अगर नहीं आता है तो, ठीक है। और यहाँ पे तुम डॉट भी लिख सकते हो, लोकल होस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ देखो डॉट दे दिया, डॉट यहाँ पर दिया सर्वर नेम में, तो कनेक्ट। कभी कभी कॉन्फ़िगर नहीं रहेगा तो कनेक्ट भी नहीं हो पाता है। जनरली कंप्यूटर नेम जो तुम्हारा है वो देते हैं, कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो कनेक्ट होने दो। तो मैं पूछ रहा था कि जब टेबल तुम बनाओगे तो रिक्वायरमेंट होगा ना डेटाबेस कांस्टेंट का, डेटाबेस कांस्टेंट का तुम्हारा रिक्वायरमेंट होगा। तो डेटाबेस कांस्टेंट का जब रिक्वायरमेंट होगा तो कैसे यूज करोगे? जैसे सपोज मान लो कि तुम एक टेबल बना रहे हो, एक एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाना है। अब उसपे तुम जानते हो कि बहुत सारा डेटाबेस कांस्टेंट होता है, जैसे प्राइमरी की होता है, ठीक है, यूनिक की होता है, प्राइमरी की होता है, यूनिक की होता है, ठीक है, चेक चेक कांस्टेंट होता है, नोट नल होता है। तो इसको यहाँ पे प्रैक्टिकली एक वर्कशॉप है एक तरह से एसक्यूएल सर्वर का, यहाँ पे लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी तुम ओरेकल डेटाबेस में थ्योरी में भी तुम ऑलरेडी पढ़ रहे हो। बस मुझे क्या चाहिए? इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। मुझे क्या चाहिए? इम्प्लीमेंटेशन। देखते जाना, वहीं पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। डेटाबेस हम लोग इसमें बना रहे थे AKU फिप, AKU फिप। AKU फिप में बन रहा था। अब अपना यहाँ पे चलो न्यू क्वेरी। हाँ बोलो प्रिंस। सर उस दिन हम लोग का डाटाबेस बनाकर डिलीट कर दिए थे क्योंकि सर आपका प्रोजेक्ट चल रहा है सर। अच्छा, तुम लोग का AKU कोड है ना? अच्छा ठीक है। देखो रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे टेबल क्या बनाना है वो ध्यान दो। यहाँ पर मुझे एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाना है। एम्प्लॉय नाम का क्या बनाना है? टेबल बनाना है, राइट। और एक तरफ हमारा यहाँ पर क्या होगा? कॉलम होगा। एक तरफ कॉलम होगा, ठीक है। और एक तरफ यहाँ पर डेटा टाइप होगा। उस कॉलम का क्या डेटा टाइप रखोगे?
डेटा टाइप ना, और एक तरफ तुम्हारा होगा कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट होता है डेटाबेस कांस्टेंट। तो एक होगा तुम्हारा EMPID, EMPID होगा, राइट। EMPID के बाद EMPID का डेटा टाइप मैंने क्या कर लिया, इन। ये ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए। ये क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट। एम्प्लॉय आईडी तुमको इंटर करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय आईडी क्या होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए। MySQL में ऑटो इंक्रीमेंट यूज करते हैं, SQL सर्वर में आइडेंटिटी कीवर्ड यूज होता है, और ओरेकल में थोड़ा सा ऑटो इंक्रीमेंट बनाने के लिए डिफिकल्ट टास्क है। ओरेकल में सबसे पहले तुमको सीक्वेंस क्रिएट करना होगा और ट्रिगर फायर करना होगा, तब तुम ओरेकल डेटाबेस में ऑटो इंक्रीमेंट का फैसिलिटी दे सकते हो। लेकिन SQL सर्वर में ऑटो इंक्रीमेंट किसी फील्ड को देना बहुत ही आसान होता है। MySQL में भी, MySQL में ऑटो इंक्रीमेंट लगा देते हैं, और यहाँ पर क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं आइडेंटिटी, और इस पे प्राइमरी की रहेगा, यूनिक वैल्यू होता है। तो मैं आप ही लोग से पूछना चाहता हूँ प्राइमरी की के बारे में, जो जानते हैं वो बताइए, हैंड रेज कीजिए। प्राइमरी की, ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये सब मुंह पे याद रहना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि प्राइमरी की क्या है, यूनिक की क्या है, तो आप उसको ऐसे ही बता सकते हो। प्राइमरी की के साथ साथ ऑटो इंक्रीमेंट का भी फैसिलिटी देना है, ऑटो इंक्रीमेंट, इसके साथ ऑटो इंक्रीमेंट का भी फैसिलिटी देना है। आप लोग हैंड रेज करके रखिए, मैं पूछ लूंगा। चलिए, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। 5 स्टूडेंट का हैंड रेज हुआ है, 70 स्टूडेंट में 5 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट का हैंड रेज हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत ही रेशियो कम है। अगर आप 4th 5th सेमेस्टर में आकर अगर आप बताते हैं कि प्राइमरी की क्या होता है, तो बिल्कुल वैसे 4th सेमेस्टर, हाँ, वैसे 4th सेमेस्टर तक मुझे नहीं लगता है कि कोई भी डेटाबेस पढ़ना था। लेकिन फिर भी मैंने MySQL में तो बताया था, PHP के साथ MySQL मैंने बताया था, तो उसमें तो आपको आंसर देना होगा। बोलो आशीष कुमार, प्राइमरी की के बारे में। सर ये यूनिक वैल्यू को रखता है और नल वैल्यू नहीं कंटेन करता है, हाँ, बिल्कुल सही और है। कोई भी टेबल में सर एक ही प्राइमरी की हो सकता है। वेरी गुड। प्राइमरी की यूनिक वैल्यू को रखता है, और प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकता है, ठीक है। प्राइमरी की मस्ट हैव यूनिक वैल्यू। दूसरा पॉइंट, इट कैन नॉट हैव नल, ये कभी भी नल नहीं हो सकता है। और किसी भी टेबल में एक ही कॉलम पे प्राइमरी की डिफाइन किया जा सकता है, किसी भी कॉलम पे एक ही फील्ड पे प्राइमरी की डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन एज ए कंपोजिट वे में कंपोजिट प्राइमरी की हो सकता है, मोर देन वन फील्ड एक साथ कंबाइन करके तुम प्राइमरी की बना सकते हो, राइट। तो मैंने यहाँ पर नेम दिया, नेम का डेटा टाइप यहाँ वैरकर है, वैरकर स्ट्रिंग वैल्यू को होल्ड करता है, वैरकर या कैर, ठीक है। हमेशा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैरकर एंड कैर डेटा टाइप, कैर भी होता है,
भैरकर एंड कैर डेटा टाइप। तो कोई मुझे बता सकता है कि भैरकर और कैर डेटा टाइप में क्या डिफरेंस है? भैरकर भी स्ट्रिंग वैल्यू को रखता है, ठीक है, और कैर भी स्ट्रिंग वैल्यू को रखता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें कांस्टेंट मैंने क्या डाल दिया? नॉट नल। नॉट नल दे दिया। बोलो मानसी रंजन। सर कैर फिक्स लेंथ स्टोर करता है और वैरकर वेरिएबल लेंथ। वेरी गुड। कैर फिक्स लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कैर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है, और भैरकर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है, यानी वेरिएबल साइज है उसका। यानी अगर नेम का साइज तुम डिफाइन कर दिए हो 20, तो अगर 5 कैरेक्टर का ही नेम है तो 5 ही बाइट मेमोरी एलोकेट करेगा। लेकिन कैर में ऐसा नहीं होता है। कैर में अगर साइज डिफाइन कर दिए हो तो 10 और 4 ही कैरेक्टर का नाम रखे हो, लेकिन वो 10 बाइट मेमोरी एलोकेट करेगा। वेरी गुड। EMPID नेम हो गया। अब यहाँ पे कोर्स EMPID नेम, अब मैंने यहाँ पे पोस्ट रख लिया। मैंने फिक्स कर दिया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 4 ही पोस्ट है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 4 ही पोस्ट है, 4 ही वैल्यू वो एक्सेप्ट करे। तो पोस्ट का भी डेटा टाइप मैंने क्या दे दिया? भैरकर। भैरकर। और मैंने यहाँ पर चेक कांस्टेंट में दे दिया, एक हमारा यहाँ पे क्लर्क होगा, एक मैनेजर, प्रोग्रामर, होगा, और एक मैंने दे दिया सेल्समैन। सेल्समैन। EMPID हो गया, नेम हो गया, पोस्ट हो गया, सैलरी। मैंने ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी फिक्स कर दिया है कि हमारे यहाँ किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी 20 से 80 हजार के बीच में होना चाहिए। रियल टाइप का वैल्यू दे दिया, डेटा टाइप फ्लोट। याद रखना, ये नेक्स्ट क्लास में मैं इसी चीज को बनाऊंगा, टेबल। सैलरी हमारा होना चाहिए 20,000 से मैक्सिमम 80,000 तक ही एक्सेप्ट करना चाहिए, अदर वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। 80,000 यही रेंज है। सैलरी के बाद ईमेल। ईमेल हमारा यहाँ पे भैरकर होगा, भैरकर। और साइज मैंने यहाँ पे ईमेल का यूनिक कांस्टेंट दे दिया, यूनिक। यूनिक की क्या होता है? किसी भी टेबल में यूनिक की क्या होता है? प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंस में भी आप लोग जान रहे होंगे कुछ स्टूडेंट। मैं बता देना चाहता हूं कि किसी भी टेबल में मोर देन वन यूनिक की हो सकता है फील्ड पे, मोर देन वन फील्ड पे यूनिक की हो सकता है।
यूनिक वैल्यू को रखता है, लेकिन ये नल हो सकता है। नल क्या हो सकता, ये कैन बी नल, नल हो सकता है। मोबाइल पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करना है तो हम भैर कर रख सकते हैं। और मोबाइल पे भी मैंने क्या दे दिया, यूनिक। ठीक है, चलो यही चीज मुझे यहाँ पे बनाना है। ठीक है, ये टेबल बनाना है, और टेबल बनाने के लिए यहाँ पे इस चीज को बनाने के लिए आपको बस कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तब तक मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या होगा। सिंपल क्रिएट टेबल, अटेंडेंस वाला स्क्रीनशॉट ले लेना। क्रिएट टेबल, यहाँ पे एम्प्लॉय, टेबल का नाम दे दिए, इसमें कॉलम नेम देते हैं, जैसे माई एसक्यूएल मैंने आपको बताया था, empid, इंट डेटा टाइप यूज कर दो, प्राइमरी की लिख दो, और यहीं पे तुमको क्या दे देना होगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हाँ बोलो राहुल। सर रिज्वाइन करना है। रिज्वाइन वैसे ऐसा कुछ नहीं है, इसी टेबल को रिज्वाइन वैसे कर लो अगर करना चाहते हो तो। कर लेना रिज्वाइन, सभी लोग कर लीजिएगा, बता ही देंगे ये वाला टेबल वाला रिज्वाइन। आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी में दो पैरामीटर, दो वैल्यू होता है, कहाँ से एम्प्लॉय आईडी स्टार्ट करना है और ऑटो इंक्रीमेंट कैसे होगा। तो एम्प्लॉय आईडी मान लो कि मैं 100 से रखना चाहता हूँ, कितना से इंक्रीज करेगा, 1 से, 101, 102, 103, 104, राइट। ऑटो इंक्रीमेंट हो गया। यही आइडेंटिटी के द्वारा क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट होता है। नेम दे दो,